हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर आपकी 35। ये आपकी 7th क्लास की हिंदी की बेटा वर्कशीट है। और जो है आज हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी 11 फरवरी 2021 की, आपकी जो है वीरवार की वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो है तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में जानेंगे। तो देखिए बेटा, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जो है नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है तो आप उसको एक बार जरूर दबाएं, प्रेस जरूर करें। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं तत्सम शब्द। सबसे पहले तत्सम। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत् जमा सम शब्द का अर्थ क्या है? उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अतः जो है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, पुष्प, करुणा, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। तो ये कैसे हैं बेटा? ये जो है संस्कृत से ऐसे के ऐसे हिंदी में लाए गए हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको जो है तत्सम शब्द कहा जाता है। यानी कि सीधे तौर पर बेटा जो शब्द संस्कृत से सीधे जो है हिंदी में लाए गए हैं और उनको हम उसी प्रकार से बोलते हैं तो वो जो है तत्सम शब्द होते हैं। इसके बाद है बेटा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तत् जमा भव शब्द का अर्थ है उससे होना। इसमें था उसके समान और इसमें है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द हैं। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो निकले तो संस्कृत से ही होते हैं पर उनके रूप बहुत बदल दिए गए हैं। संस्कृत के जो शब्द आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो है निकले तो संस्कृत से हैं लेकिन जो है उनके रूप में को बदल दिया गया है। जैसे कि आग, पत्ता, सूरज, फूल आदि। तो ये क्या है बेटा? ये हमारे तद्भव शब्द हैं। तो अब हमने पढ़ा बेटा तत्सम और तद्भव शब्दों को। अब देखिए नीचे दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखने हैं हमें। कैसे रूप लिखने हैं बेटा? तद्भव तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखने हैं। तो ये कौन से शब्द हैं बेटा? तत्सम शब्द हैं। इनके जो हमें तद्भव रूप लिखने हैं। जैसे कि मस्तक क्या हो गया? माथा क्या हो गया? जैसे कि अग्नि का आग होता है, मस्तक का माथा। कपोत का क्या होता है बेटा? कपोत होता है कबूतर। क्या होता है? कबूतर। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो है कबूतर हो गया, कपोत का कबूतर। इसके बाद है बेटा सर्प। सर्प का क्या लिखेंगे हम? सर्प का लिखेंगे सांप। क्या लिखेंगे? सांप। इसके बाद है वानर। वानर को हम क्या लिखेंगे बेटा? वानर को हम लिखेंगे बंदर। ठीक है। इसके बाद है वास्प। वास्प क्या होता है? भाप। हमने साइंस में भी पढ़ा है। तो क्या होता है बेटा? भाप। इसके बाद हस्त। हस्त तो आप लोग जानते ही होंगे। हस्त क्या होता है? हाथ होता है। ठीक है। धैर्य। धैर्य। धैर्य क्या होता है? धैर्य होता है बेटा धीरज। क्या होता है? धैर्य होता है धीरज। इसके बाद नयन। नयन क्या होती है? आँख। देखिए बेटा ज्यादातर शब्द जो है वो ऐसे मिलेंगे जो आप लोग जानते होंगे। मृत्यु क्या होती है? मृत्यु को हम जो है मौत कहेंगे। यहाँ पर जो है मृत्यु का तत्सम शब्द का होगा तद्भव मौत। वधु। वधु क्या होती है? वधु होती है बहू। क्या होती है बेटा? बहू। इसके बाद बेटा होती है संध्या। संध्या को हम सायं भी बोल सकते हैं या हम जो है सांझ भी बोल सकते हैं। हम जो अपनी लोकल आम बोलचाल की भाषा में हम इसको सांझ बोलते हैं। इसके बाद है अक्षेत्र। अक्षेत्र होता है बेटा इलाका। क्या होता है? इलाका। कि ये कौन सा क्षेत्र है। ठीक है बेटा, आई होप आपने लिख लिए होंगे। मस्तक का होता है माथा, कपोत का कबूतर, सर्प का होता है सांप, वानर का होता है बेटा बंदर। इसके बाद वास्प होती है भाप, हस्त का होता है हाथ, धैर्य होता है धीरज, नयन होती है आंखें, मृत्यु मौत, वधु बहू, संध्या साय या सांझ और अक्षेत्र होता है बेटा इलाका। आगे देखिए बेटा, इसको आगे करते हैं हम जो है। इसके बाद है चंद्र। चंद्र का क्या होता है बेटा? इसके बाद होता है चंद्र। चंद्र होता है बेटा चांद। हम लिखेंगे चांद। क्या होता है? चांद। ठीक है। इसके बाद अक्षीर। अक्षीर होती है बेटा खीर। खीर को बोलते हैं हम क्षीर। ठीक है। कूप। कूप क्या होता है? कुआं। क्या होता है बेटा? कुआं। कूप क्या होता है? कुआं। ठीक है बेटा। इसके बाद कूप होता है कुआं। ग्राम। ग्राम क्या होता है बेटा? ग्राम होता है गांव। क्या होता है बेटा? गांव। यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राम का गांव।
क्या होता है ग्राम, गांव। इसके बाद घट, घट क्या होता है बेटा, घट होता है घड़ा। इसके बाद होता है घृत, घृत क्या होता है बेटा, घी। क्या होता है घृत, घी। इसके बाद आम्र, आम्र होता है बेटा आम, संस्कृत में क्या बोलते हैं, आम्र। इसके बाद पुष्प, पुष्प क्या होता है बेटा, फूल। ये तो आप लोग भी जानते होंगे। एक आध शब्द कठिन है बेटा, वरना शब्द जो है बहुत ही आसान है। हमें तत्शब्द के तद्भव शब्द बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, हम जो है बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।